अनमोल कहानियां हिंदी टून। एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा कछुआ रहता था जिसका नाम था टिम्मी। लेकिन टिम्मी कोई साधारण कछुआ नहीं था। वह बहुत ही समझदार और बहादुर था। जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। पर टिम्मी की एक बड़ी बुरी आदत थी। टिम्मी कभी चुप नहीं रहता था। वह हर समय बोलता रहता था। कभी कभी वह दूसरों को वह ऐसी बातें भी बोल देता था जो नहीं बोलनी चाहिए। उसकी इस आदत के कारण जंगल के सभी जानवर दुखी रहते थे। टिम्मी जंगल के सभी जानवरों को अपना दोस्त मानता था, लेकिन उसे बक-बक करने की आदत थी, जिसके कारण सारे जानवर उससे दूर रहते थे। एक दिन हाथी खाना खा रहा था। टिम्मी ने उसे देखकर कहा, "अरे हाथी दादा, आप इतने मोटे होते जा रहे हो, थोड़ा कम खाया करो।" हाथी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह वहां से चला गया। वह अपने सामने वाले को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता था, बस अपनी ही बातें सुनाता रहता था। इसीलिए वह पूरे जंगल में घूमता रहता था और जो भी जानवर दिखते, उन्हें कुछ ना कुछ बोलता रहता। जहां देखो, वहां टिम्मी, और जहां टिम्मी, वहां बक 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 बक। अरे उल्लू दादा, क्या आपको पता है कि मैंने कल 47 पत्ते गिने? अरे खरगोश बहन, गाजर इतनी नारंगी क्यों होती है? क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन होता है। कमाल है ना? अरे मेंढक भाई, क्या आपने वो मजेदार चुटकुला सुना है? एक मक्खी नदी में गिरी और ओह रुको, पहले सुनो। जंगल के जानवरों ने उसे कई बार समझाया कि इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वह किसी की सुनता ही नहीं था। जंगल के सभी जानवर टिम्मी को पसंद तो करते थे, लेकिन उसकी नॉन स्टॉप बकबक से परेशान हो जाते थे। एक बार जंगल के सारे जानवरों ने टिम्मी को सबक सिखाने की योजना बनाई। सभी जानवरों ने कहा, अगर हमें इस जंगल में सुकून से रहना है, तो टिम्मी की इस बकबक करने की आदत को बंद करवाना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई कि टिम्मी जो भी खाता है, वे उसका सारा खाना एक दिन के लिए कहीं छुपा देंगे। फिर उसके सामने एक शर्त रखेंगे कि जब वह 1 घंटे तक पूरी तरह चुप रहेगा, तभी उसे खाना मिलेगा। और इस काम में मदद करने के लिए सभी ने एक चील को चुना। चील ने कहा, मैं आप सभी की मदद जरूर करूंगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है, बस आप लोग पिकनिक के लिए समय पर आ जाना। दूसरे दिन सभी जानवरों ने टिम्मी से कहा, हम सभी ने सोचा है कि क्यों न नदी किनारे एक मजेदार पिकनिक की जाए। टिम्मी ने कहा, हाँ, जरूर। बहुत दिनों से जंगल में पिकनिक नहीं हुई है। हम लोग बहुत मजे करेंगे और खूब सारी बातें भी करेंगे। मैं खाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा। जानवरों ने कहा, ठीक है, तो हम लोग कल नदी किनारे पिकनिक पर मिलते हैं। यह कहकर सारे जानवर वहां से चले गए। उसी रात जब टिम्मी गहरी नींद में था, जंगल के जानवरों ने चुपके से उसके खाने का सारा सामान छुपा दिया। अगले दिन जब टिम्मी सोकर उठा, तो पिकनिक के लिए तैयार होने लगा। वह अपना खाने का सामान लेने गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। टिम्मी घबरा गया और जंगल में अपने खाने का सामान ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन उसने हर जगह देखा, फिर भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बिना कुछ खाए आखिरकार वह नदी किनारे पिकनिक में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे जानवर अपना अपना खाना खा चुके थे। अब टिम्मी बस बातें ही किए जा रहा था, लेकिन उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसी समय आसमान से एक शानदार चील नीचे उतरी। उसकी सुनहरी भूरी पंखों की चमक से पूरा जंगल जगमगा उठा। चील ने गहरी आवाज में कहा, नमस्ते जंगल के दोस्तों, मेरे पास आप सबके लिए एक मजेदार चुनौती है। सभी जानवर उत्सुक हो गए। कौन सी चुनौती? चील मुस्कुराई और बोली, जो भी 1 घंटे तक बिना बोले चुपचाप बैठ सकेगा, उसे मिलेगा एक टोकरी सुनहरे बेरों की। सुनहरे बेर, ये तो पूरे जंगल में सबसे दुर्लभ और स्वादिष्ट फल माने जाते थे। हर कोई उन्हें पाना चाहता था। टिम्मी उछल पड़ा, अरे वाह, मैं आराम से जीत जाऊंगा, मैं एकदम चुप रहूंगा। चील ने कहा, ठीक है, तो खेल शुरू। अब क्या टिम्मी रह पाएगा चुप? सारे जानवर बिल्कुल शांत बैठ गए। जंगल में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और नदी के पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। टिम्मी ने कोशिश की कि कुछ न बोले, लेकिन उसके दिमाग में ख्यालों की आतिशबाजी होने लगी। अरे चुप रहना कितना मुश्किल है,
ओह, मैंने अभी अभी एक मजेदार मजाक सोचा। क्या उल्लू दादा सो गए? लगता है खरगोश बहन की नाक भी हिल रही है। बस, टिम्मी से अब और सहा नहीं गया। उसने बोल ही दिया, अरे दोस्तों, ये अब तक की सबसे शांत पिकनिक नहीं है। और बस, बाकी जानवर उसकी बात सुनकर हंस पड़े और उनकी भी चुप्पी टूट गई। लेकिन चील नाराज हो गई। टिम्मी, तुम चुनौती हार गए, चील ने कहा। टिम्मी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। उसे किसी भी तरह बेरी चाहिए थी। उसने सोचा कि शायद उसे खुद को सुधारना चाहिए। उसने चील से एक और मौका मांगा। इस बार टिम्मी ने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और नदी की हल्की हल्की कलकल ध्वनि सुनने लगा। वह हवा में पेड़ों की सरसराहट को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसे चुप्पी अच्छी लगने लगी। समय बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। जब 1 घंटा पूरा हुआ तो चील मुस्कुराई और कहा, शाबाश टिम्मी, तुमने इस बार जीत हासिल की। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और टिम्मी ने जीत की सुनहरी बेरों की टोकरी अपने दोस्तों के साथ मिल बांटकर खाई। उसके बाद टिम्मी ने कहा, मुझे इतनी देर चुप रहकर बहुत अच्छा लगा और तुम लोगों की बातें सुनना भी। उस दिन से टिम्मी को चुप रहना और सुनने का भी महत्व समझ में आ गया। कभी-कभी चुप रहना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं, तभी हम सच्चे दोस्त बनते हैं। वह अभी भी मजेदार बातें करता था। आखिरकार वह टिम्मी था, लेकिन अब वह अपने दोस्तों को भी ध्यान से सुनने लगा।